हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टू ब्लॉक सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्रिक्शन का। आप अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल टॉपिक बन सकता है, पर अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपके लिए बहुत आसान सा टॉपिक बन जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये दो ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे हैं जैसे नाम पे बोला गया है, और उस पर एक फोर्स ऐसा लग रहा है और हमको फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ म्यू एस और म्यू के दे दी गई होती है। तो हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है और चेक करना पड़ता है कि म्यू एस लगेगा या म्यू के लगेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो भी इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। चलो बिना किसी देर के पहला हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, जो मेन एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया गया, ये मास m है और उसका ऊपर एक ब्लॉक रखा है स्मॉल m मास का। ठीक है, अब मैं इसको f से पुल कर रहा हूँ और इधर हमको दिया गया फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू एस और म्यू के। ठीक है, अगर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें उसकी वैल्यू दी गई होगी। तो हमको फाइंड करना है, हमको पहला पार्ट क्या फाइंड करना है, हमको कि पहला फर्स्ट ए पार्ट क्या फाइंड करना है, क्या हमको फाइंड करना है एफ मैक्स, जिस पे बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ठीक है, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये हमको पहले फाइंड करना है कि एफ मैक्स कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर सके। और उनको पूछा गया है कि इफ़ एफ इज़ ग्रेटर देन एफ मैक्स फाउंड इन पार्ट ए, अगर ये एफ मैक्स से और भी ज़्यादा हम फोर्स बढ़ा दे, ठीक है, फाउंड इन ए, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड सवाल टू ब्लॉक्स सिस्टम का। अभी देखो हमें कैसे अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टेप्स लिख देता हूँ जिससे आपको बहुत इजी पड़े। ठीक है, चलो ये फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप, assume that there is no friction, assume that there is no sliding, assume that नहीं फर्स्ट पार्ट है ना, हाँ ठीक है, assume that there is no sliding between the blocks। ठीक है, अगर कोई स्लाइडिंग नहीं होगी देन अगर कोई स्लाइडिंग नहीं होगी तो सिर्फ म्यू एस एक्ट कर रहा होगा, ओनली म्यू एस एक्ट। ठीक है, अच्छा पहले तो हमको ये मानना है, ठीक है ना, कि कोई स्लाइडिंग एक्ट नहीं कर रही होगी। एंड कंसीडर बोथ ब्लॉक्स एज सिस्टम। देखो अभी इसका मतलब क्या हो, देखो ध्यान से समझिए इसको। देखो इसमें क्या देखा कि m है और m है और ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, वो हमको बोला कि ग्राउंड पे है वो म्यू ज़ीरो है। ठीक, ग्राउंड पे म्यू ज़ीरो। अच्छा पहले हमको क्या मानना है कि बोथ ब्लॉक साथ में मूव करते हैं। स्लाइडिंग नहीं का मतलब क्या है कि दोनों ब्लॉक का सेम एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो हम इस पूरे को एक सिस्टम मान सकते हैं, इस पूरे को। ठीक है, तो एक्सेलरेशन सिंपली क्या हो जाएगा, अगर नीचे फ्रिक्शन नहीं है तो पूरे को सिस्टम मानेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए। ठीक है, तो ए सिंपली हमारा क्या आ जाएगा, एफ अपॉन एम प्लस एम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पहले माना कि कोई भी ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है और दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, और जो ऊपर का ब्लॉक है उस पर सिर्फ म्यू एस एक्ट कर रहा है। अगर म्यू एक्ट करने लगेगा तो वो स्लिपिंग हो जाएगी, दोनों के बीच में स्लाइडिंग होने लगेगी और वो दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे। तो पहले तो हमने ऐसा मान लिया कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अभी हमको चेक करना पड़ेगा। अभी हमें ना सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप में इधर लिख लेता हूँ, ड्रॉ FBD ऑफ ब्लॉक्स। दूसरा स्टेप क्या है, पहले तो FBD ऑफ ब्लॉक्स ड्रॉ करें और चेक इफ F इज ग्रेटर देन एक मिनट हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा छोड़ो, ऐसा नहीं, कंपेयर
फ्रिक्शनल फोर्स ऑन टॉप ब्लॉक या नीचे वाला ब्लॉक, ठीक है। कंपेयर फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक्स लिख देता हूँ, ठीक है, सिर्फ ब्लॉक्स लिख देता हूँ, कंपेयर फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक्स, ठीक है। इफ़, इसमें पहला सब पार्ट है इफ़, अगर एफ एक मिनट, अगर एफ अप्लाइड है लेस देन एफ स्टैटिक से, अगर एफ अप्लाइड, ध्यान से समझिएगा, अगर एफ अप्लाइड लेस एफ स्टैटिक से देन स्टैटिक फ्रिक्शन एक्स, अगर एफ नहीं, अगर एफ है लेस देन एफ स्टैटिक से, देन वी हैव assumed it correct and both blocks move together, ठीक है। पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा, बोथ ब्लॉक्स नीचे रहेंगे, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ठीक है। अब दूसरा केस क्या होगा, अगर इसमें अगर एफ अप्लाइड ज़्यादा हो गया एफ स्टैटिक से, तब क्या होगा, आवर assumption इज रॉन्ग, और क्या होगा कि रिलेटिव स्लाइडिंग विल अकर, ठीक है ना, रिलेटिव स्लाइडिंग विल अकर, ठीक है। एंड म्यू के एक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, सेकेंड स्टेप, ये इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया मान के कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने FBD ड्रॉ किया, फिर हमने कंपेयर करना पड़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बोथ द ब्लॉक्स पे। अगर कम हो एफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस एम जी से कम हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम हो तो हमने सही अज्यूम किया और बोथ ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है और बोथ ब्लॉक्स के बीच में क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्लाइडिंग अकर हो जाएगी और म्यू के एक्ट करने लगा, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा प्ले में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो ये अलग अलग सेपरेटली बना देता हूँ, ठीक है। ये एफ है तो इस ब्लॉक पे तो फ्रिक्शनल फोर्स आगे लग रहा होगा, ऊपर वाला ब्लॉक है क्योंकि वही इससे आगे एक्सीलरेट करा रहा होगा, और इस पे पीछे लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये एफ फोर्स आगे लग रहा है तो इसको अपोज करने के लिए पीछे लग रहा होगा, ठीक है। और इसका वेट इधर लग रहा होगा mg, ठीक है, और इसका वेट लग रहा होगा नीचे mg, और इसको ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा और इसको नॉर्मल लग रहा होगा, और ज़मीन से और एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक मिनट, ज़मीन से इसको और एक नॉर्मल लग रहा होगा, ऐसा कुछ हमारा आ गया। तो देखो इस नॉर्मल का तो इसमें कुछ काम नहीं है इतना ज़्यादा, इसलिए मैं mg और नॉर्मल को सिर्फ नॉर्मल को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये नीचे वाले ब्लॉक में इसका इतना कुछ काम नहीं आएगा, तो हम इसको नहीं भी लिखे तो चलेगा, ठीक है। अभी देखो, अगर हम f के लिए लिखें टॉप ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे अगर हम लिखें तो f क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है, तो हम f खेल सकते हैं, सिंपली m इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। और a क्या हमने निकाला था m इंटू एफ अपॉन m प्लस m, ठीक है। ये तो हमारा आ गया एक्सेल, जब हमने एक्सेलरेशन माना, ठीक है। अच्छा, अगर अब जो हमने निकाला, अगर इसका दो रास्ते हो सकते हैं, अगर एम एफ अपॉन एम प्लस एम, अगर ये कम हो गया किससे, एफ स्टैटिक्स से, यानी कि म्यू इंटू एन, और इसमें नॉर्मल कितना लग रहा है, म्यू एस इंटू एम जी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एम एफ अपॉन एम प्लस एम अगर ये कम हुआ म्यू एस एम जी से, तो क्या होगा कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, हमने सही अजम्पशन किया है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइनली बोथ द ब्लॉक्स क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स क्या हो जाएगा, एफ अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ठीक है। ये तो बहुत इजी था, ठीक है।
अच्छा, अभी सेकंड केस ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। सेकंड केस में सब लोचे मारते हैं, ठीक है, सेकंड केस में सब भूल जाते हैं कि क्या करना है। अगर हमारा एम एफ अपॉन एम प्लस एम बड़ा हुआ म्यू एस एम जी से, बड़ा हुआ म्यू एस एम जी से, तो हम एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू क्या एफ अपॉन एम प्लस एम, ये नहीं होगा, ये कतई नहीं होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, म्यू के एक्स, ठीक है, और रिलेटिव स्लाइडिंग हो जाएगी इस केस पे, रिलेटिव स्लाइडिंग, म्यू के एक्स और रिलेटिव स्लाइडिंग। तो अभी हम इंडिपेंडेंटली बोथ ब्लॉक से एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है, दोनों का साथ में नहीं मानेंगे, देखना ध्यान से। इस पे आगे फ्रिक्शन लगेगा जो कि होगा म्यू के इंटू एन, और उसको नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, और इस ब्लॉक का मास है एम जी, ठीक है, इसका मास एम है तो एम जी लग रहा होगा, तो म्यू के एम जी इस पर फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, और एक कैपिटल एम है उस पर फोर्स ऐसे लगेगा, और पीछे ये एफ काइनेटिक है, पीछे एफ काइनेटिक लगने लगेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा हो गया। तो अभी एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम क्या हो जाएगा, सिंपली एफ के अपॉन एम, यानी कि म्यू के एम जी अपॉन एम, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू जी, समझ गए सब लोग, ये अलग हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। और कैपिटल एम का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ एफ फ्रिक्शन काइनेटिक डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस म्यू के एम जी बाय। दोस्तों, यही है स्टैंडर्ड टू ब्लॉक सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका। मैंने तो आपको ये ग्रेटर देन इक्वल से ग्रेटर देन और लेस देन होगा तब समझा, पर क्या होगा, ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उसमें वैल्यूज़ दे रखी होगी, तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज से कंपेयर करना ईजी होता है, हमको वेरिएबल्स में तो पता चलने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक, कैसे हम निकालते, कैसे सॉल्व करते थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेके आएंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।